ओम श्री गणेशाय नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पाण्डुक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। भगवान का नाम सिमरण करने से, भगवान के नाम का कीर्तन करने से अपने मन में सदाचार और निम्रता दोनों ही उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। जैसे हम भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान के गुणों का गान करते हैं, वैसे ही सदाचार के प्रति अपनी रुचि बढ़ती रहती है। ऐसे ही बहुत संतों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने सदाचार के गुणों का गान किया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मनुष्य मात्र को सदाचार युक्त जीवन बनाने तथा दुर्गुण दुराचारों का त्याग करने की अनेक युक्तियाँ श्रीमद् भगवद गीता में बतलाई हैं। वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुरूप विहित कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरणा करते हुए भगवान कहते हैं, यदा यदा चरति श्रेष्ठ तात देवेतरो जनः। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वास्तव मनुष्य के आचरण से ही उसकी वास्तविक स्थिति जानी जा सकती है। आचरण दो प्रकार के होते हैं। अच्छे आचरण जिन्हें सदाचार कहते हैं, और बुरे आचरण जिन्हें दुराचार कहते हैं। सदाचार और सद्गुणों का परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। सद्गुणों से सदाचार प्रकट होता है और सदाचार से सद्गुण दृढ़ होते हैं। इसी प्रकार दुर्गुण दुराचार का भी परस्पर अन्योन्याश्रित संबंध है। सद्गुण सदाचार सत्य होने से प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते। प्रकट वही तत्व होता है जो पहले से आदर्शन रूप से रहता है। दुर्गुण दुराचार मूल में नहीं, वह केवल संसारिक कामना और अभिमान से उत्पन्न होते हैं। दुर्गुण दुराचार स्वयं मनुष्य ने उत्पन्न किए हैं, अतः इनको दूर करने का उत्तरदायित्व भी मनुष्य पर ही है। सद्गुण सदाचार कुसंग के प्रभाव से दब सकते हैं, परंतु नष्ट नहीं होते। जबकि दुर्गुण दुराचार सत्संगति सदाचार के पालन से सर्वदा नष्ट हो सकते हैं। सर्वदा दुर्गुण दुराचार सभी हो सकते हैं, किंतु कोई भी व्यक्ति सर्वदा सद्गुण सदाचार से
रहित नहीं हो सकता। यद्यपि लोक में ऐसी प्रसिद्धि है कि मनुष्य सदाचारी होने पर सद्गुणी और दुराचारी होने पर दुर्गुणी बनता है, किंतु वास्तविकता यह है कि सद्गुणी होने पर ही व्यक्ति सदाचारी और दुर्गुणी होने पर ही दुराचारी बनता है। जैसे दया रूप सद्गुण के पश्चात दान रूप सदाचार प्रकट होते हैं, इसी प्रकार पहले चोरपने दुर्गुण का भाव अहंकार मैं में उत्पन्न होने पर व्यक्ति चोरी रूप दुराचार करता है। अतः मनुष्य को सद्गुणों का संग्रह और दुर्गुणों का त्याग दृढ़ता से करना चाहिए। दृढ़ निश्चय होने पर दुराचारी से दुराचारी को भी भगवत प्राप्ति रूप सदाचार के चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। भगवान ने भगवत गीता में घोषणा की है, अपि चेषु दुराचारो भस्ते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्य समवस्थितो हि सः। अगर कोई दुराचारी से दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसको साधु ही मानना चाहिए, कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है। तात्पर्य है कि वार्क से साधु न देखने पर भी उनको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने यह पक्का निश्चय कर लिया है कि अब मेरे को केवल भजन ही करना है। स्वयं निश्चय होने के कारण मैं किसी प्रकार के प्रलोभन से अथवा विपत्ति आने पर भी अपने इरादे को अपने ध्येय से विचलित नहीं किया जा सकता। साधक तभी अपने ध्येय लक्ष्य से विचलित होता है जब वह सत अर्थात संसार और शरीर को है अर्थात सदा रहने वाला मान लेता है। सत्य की स्वतंत्र सत्ता न होने पर भी भूल से मनुष्य ने उसे सत्य मान लिया और भोग संग्रह की और कुष्ट हो गया। अतः असत संसार शरीर परिवार रुपये पैसे जमीन मान बढ़ाई से विमुख होकर इनसे सुख न लेकर और सुख लेने की इच्छा न रखकर इनका यथा योग्य सदुपयोग करना है तथा सत तत्व अर्थात परमात्मा को ही अपना मानना है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार असत अर्थात संसार की सत्ता नहीं है और सत तत्व अर्थात परमात्मा का अभाव नहीं है, परमात्मा का लोप नहीं है। नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। इस वास्तविक तत्व का कभी अभाव अथवा नाश नहीं होता, उसका अनुभव हम सबको हो सकता है। हमारा ध्यान उस तत्व की ओर न होने से ही वह अपराध सा हो रहा है। उस सत तत्व का विमोचन गीता में भगवान ने 5 प्रकार से कहा है। सद्भावे, फिर दूसरे नंबर पर साधु भावे च साधिते प्रयुज्यते, तीसरे प्रशस्ते कर्माणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते, फिर चौथा यज्ञे तावसी दाने च स्थिति ही सति चोज्यते, पांचवा कर्म चैव तदर्थ्यम से तैत्यवा बधीयते। वह सत तत्व ही सद्गुणों और सदाचार का मूल आधार है। अतः प्रयुक्त सत शब्द का थोड़ा विस्तार से विचार करें। सद्भावे अर्थात सद्भाव कहते हैं परमात्मा के अस्तित्व या
होनेपन को। प्राय सभी आस्तिक यह बात तो मानते ही हैं कि सर्वोपरि सार्वजनीनता कोई विलक्षण शक्ति सदा से है और वह अपरिवर्तनशील है। जो संसार प्रतिक्षण बदल रहा है उसे है अर्थात स्थिर कैसे कहा जाए। यह तो नदी के जल के प्रवाह की तरह निरंतर बह रहा है। जो बदलता है वह है कैसे कहा जा सकता है, क्योंकि इंद्रियों बुद्धि आदि से जिसको जानते देखते हैं वह संसार पहले नहीं था, आगे भी नहीं रहेगा और वर्तमान में भी जा रहा है। यह सभी का अनुभव है। फिर भी आश्चर्य यह है कि नहीं होते हुए भी वह है के रूप में स्थिर दिखाई दे रहा है। ये दोनों बातें परस्पर सर्वदा विरुद्ध हैं। वह होता तब तो बदलता नहीं और बदलता है तो है अर्थात स्थिर नहीं। इससे सिद्ध होता है कि यह होनापन संसार शरीर आदि का नहीं है, प्रत्युत सत्तत्व अर्थात परमात्मा का है, जिससे नहीं होते हुए भी संसार है के रूप में दिखता है। परमात्मा के होनेपन का भाव दृढ़ होने पर सदाचार का पालन अपने आप होने लगता है। भगवान हैं ऐसा दृढ़ता से मानने पर न पाप अन्याय दुराचार होंगे और न चिंता भय आदि ही। जो सच्चे हृदय से सर्वत्र परमात्मा की सत्ता मानते हैं उनसे पाप हो ही कैसे सकता है। परम दयालु परम सिद्ध परमात्मा सर्वत्र हैं ऐसा मानने पर न भय होगा और न चिंता होगी। जो व्यक्ति भगवान को भी मानता हो और सत्य आचरण अर्थात दुराचार भी करता हो, उसके द्वारा असत आचरणों का विशेष प्रचार होता है, जिससे समाज का बड़ा नुकसान होता है। कारण कि जो व्यक्ति भीतर से भी बुरा हो और बाहर से भी बुरा हो, उससे बचना बड़ा सुगम होता है, क्योंकि उससे दूसरे लोग सावधान हो जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति भीतर बुरा हो और बाहर से भला बना हो, उससे बचना बड़ा कठिन होता है। जैसे सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी जय पहचान नहीं सके, क्योंकि उनका वेश साधुओं का था। ऐसे परम दयालु परम सिद्ध परमात्मा सर्वत्र हैं ऐसा मानने पर न भय होगा न चिंता होगी। भय लगने अथवा चिंता होने पर मैंने भगवान नहीं माना, इसी प्रकार विपरीत धारणा नहीं करनी चाहिए। किंतु भगवान के रहते चिंता भय कैसे आ सकते हैं, ऐसा माने। देवी संपत्ति अर्थात सदाचार के 26 लक्षणों में प्रथम अभय है। आचरण अच्छे करने को कोई यह नहीं कहता कि तुम अच्छे आचरण क्यों करते हो, पर बुरे आचरण करने वाले को सब कहते हैं कि तुम बुरे आचरण क्यों करते हो। प्रसन्न रहने वाले को कोई यह नहीं कहता कि तुम प्रसन्न क्यों रहते हो, पर दुखी रहने वाले को सब कहते हैं कि तुम दुखी क्यों रहते हो। तात्पर्य है कि भगवान का ही अंश होने से जीव में देवी संपत्ति स्वाभाविक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
चेतन अमल सह सुख राशि, ऐसे मानस में आया है। सूर्य संपत्ति स्वाभाविक नहीं है, प्रत्युत आगंतुक है और नाशवान के संग से आती है। जब जीव भगवान से विमुख होकर नाशवान अर्थात सत्य का संग कर लेता है, अर्थात शरीर में अहंकार ममता कर लेता है, तभी उसमें असुरी संपत्ति आ जाती है और देवी संपत्ति दब जाती है। नाशवान का संग छूटते ही सद्गुण सदाचार अपने आप प्रकट हो जाते हैं। दूसरा आया साधु भावे च सद्य तत्प्रयुज्यते। अंतःकरण में श्रेष्ठ भावों को साधु भाव कहते हैं। परमात्मा की प्राप्ति होने से श्रेष्ठ भावों के लिए सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। श्रेष्ठ भाव अर्थात सद्गुण सदाचार देवी संपत्ति है। देव नाम भगवान का है और उनकी संपत्ति देवी संपत्ति कहलाती है। भगवान की संपत्ति को अपने मानने से अथवा अपने बल से उपारित मानने से अभिमान आ जाता है, जो असुरी संपत्ति का मूल है। अभिमान की छाया में सभी दुर्गुण दुराचार रहते हैं। मनुष्य सदाचार किसी की व्यक्तिगत, सद्गुण सदाचार किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। अगर ये व्यक्तिगत होते तो एक व्यक्ति में जो सद्गुण सदाचार है वह दूसरे व्यक्तियों में नहीं आते। वास्तव में ये सामान्य धर्म है जिनको मनुष्य मात्र धारण कर सकता है। जैसे पिता की संपत्ति पर संतान मात्र का अधिकार होता है, ऐसे ही भगवान की संपत्ति सद्गुण सदाचार पर प्राणी मात्र का समान अधिकार होता है। अपने में सद्गुण सदाचार होने का जो अभिमान आता है वह वास्तव में सद्गुण सदाचार की कमी से अर्थात उनके साथ आंशिक रूप से रहने वाले दुर्गुण दुराचार से ही पैदा होता है। जैसे सत्य बोलने का अभिमान तभी आता है जब सत्य के साथ आंशिक असत्य और असत्य रहता है। सत्य की पूर्णता में अभिमान आ ही नहीं सकता। असत्य अर्थात झूठ साथ में रहने से ही सत्य की महिमा दिखती है और उसका अभिमान आता है। जैसे किसी गांव में सब निर्धन हो और एक लखपति हो तो उस लखपति की महिमा दिखती है और उसका अभिमान आता है। परंतु जिस गांव में सब के सब करोड़पति हों वहाँ लखपति की महिमा नहीं दिखती और उनका अभिमान नहीं आता। तात्पर्य यह है कि अपने में विशेषता देखने से ही अभिमान आता है। अपने में विशेषता देखना परिच्छिन्नता को पुष्ट करता है। सद्गुण सदाचार की स्वतंत्र सत्ता है, पर दुर्गुण दुराचार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कारण कि असत्य को तो सत्य की जरूरत है, पर सत्य को असत्य की जरूरत नहीं है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति थोड़े से पैसे के लोभ में सत्य बोल सकता है, पर सत्य बोलने वाला व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोल सकता। तीसरा आता है प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्द पार्थ युज्यते तथा हे पारत। उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। दान पूजा पाठ आदि जितने भी शास्त्रविद शुभ कर्म हैं वह स्वयं ही प्रशंसनीय होने से सत्कर्म हैं, किंतु इन प्रशस्त कर्मों का भगवान के साथ संबंध नहीं रखने से वह सत्य न कहलाकर केवल शास्त्रविद कर्म मात्र में रह जाते हैं। यद्यपि दैत्य दानव भी प्रशंसनीय कर्म तपस्या आदि करते हैं,
परंतु असत्य भाव अर्थात झूठ भाव दुरुपयोग करने से इनका परिणाम विपरीत हो जाता है। मूढ़ ग्राहणात्मनो जत पीड़िया क्रियते तपः परस्योत सत साधनार्थम वा तत्त तामसम उदाहृतम। गीता में बताया कि जो तप मूर्तापूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। वास्तव प्रशंसनीय कर्म वह होते हैं जो स्वार्थ और अभिमान के त्यागपूर्वक सारभूत हितेरता भाव से किए जाते हैं। शास्त्रविहित सत्कर्म भी यदि अपने लिए किए जाएं तो वह असत्कर्म हो जाता है, बांधने वाला हो जाता है। उनसे यदि ब्रह्मलोक की प्राप्ति भी हो जाए तो वहाँ से लौटकर आना पड़ता है। गीता में स्पष्ट किया आ ब्रह्महुना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। भगवान के लिए कर्म करने वाले सदाचारी पुरुष का कभी नाश नहीं होता। पार्थ नैव नामुत्तर बिना तस्या विद्यते नाहि कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। गीता के 6वें अध्याय में बताया, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। फिर चौथा आता है जग तपसी दाने च स्थिति स्थिति चोजते। जग, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत कही जाती है। सदाचार में जग, दान और तप ये तीनों प्रधान हैं, किंतु इनका संबंध भगवान से होना चाहिए। यदि इन जग आदि में मनुष्य की दृढ़ स्थिति अर्थात निष्ठा हो जाए तो स्वप्न में भी उसके द्वारा दुराचार नहीं हो सकता। ऐसे दृढ़ निश्चित सदाचारी पुरुष के विषय में ही कहा गया है। निष्पीड़ितोपि मधु हादुगमति क्षुदंडा। अर्थात ईश्वर को अर्थात ईख को पेरने पर भी उसमें से मीठा राशि प्राप्त होता है। 5 आता है कर्म चैव तदर्थ्यम सदेते भावधीयते। उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसे कहा जाता है। अपना कल्याण चाहने वाला निषिद्ध आचरण कर ही नहीं सकता। जब तक अपने जानने में आने वाले दुर्गुण दुराचार का त्याग नहीं करता, तब तक वह चाहे कितना ज्ञान ध्यान की ऊंची ऊंची बातें बनाता रहे, उसे सत्य तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। निषिद्ध और विहित कर्मों के त्याग ग्रहण के विषय में भगवान कहते हैं तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। गीता के 16वें अध्याय में बताया, इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है, ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य हैं। विहित कर्म करने की अपेक्षा निषिद्ध का त्याग श्रेष्ठ है। निषिद्ध आचरण के त्याग के बाद जो भी क्रियाएं होंगी वैसा भगवतार्थ होने पर सत आचार अर्थात सदाचार ही कहलाएंगी। भगवतार्थ कर्म करने वाले से एक बड़ी भूल यह होती है कि वे कर्मों के 2 विभाग कर लेते हैं। पहला संसार और शरीर के लिए किए जाने वाले कर्म अपने लिए, और दूसरा पाठ पूजा जप ध्यान सत्संग आदि सात्विक कर्म भगवान के लिए मानते हैं। वास्तव में जैसे पतिव्रता स्त्री घर का काम, शरीर की क्रिया, पूजा पाठ आदि सब कुछ पति के लिए ही करती है, वैसे ही साधक को भी
सब कुछ केवल भगवद अर्थ करना चाहिए। भगवद अर्थ कर्म सुगमतापूर्वक करने के लिए 5 बातें पंचामृत सदैव याद रखनी चाहिए। पहली, मैं भगवान का हूँ। दूसरी बात, भगवान के घर दरबार में रहता हूँ। तीसरी, भगवान के घर का काम करता हूँ। चौथे नंबर पर आती है, भगवान का दिया हुआ प्रसाद पाता हूँ। और 5वां, भगवान के जनों तथा परिवार की सेवा करता हूँ। इस प्रकार शास्त्रविद कर्म करने पर सदाचार स्वतः पुष्ट होगा। श्रीमद् भगवद गीता में 9वें अध्याय में भगवान आज्ञा देते हैं, जद क्रोशी जद स्नासी जजोसी ददासी जत तपस्यसी कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो जग करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वैसा मेरे अर्पण कर। जहाँ जग, दान और तप के अतिरिक्त जद क्रोशी और जद स्नासी, ये 2 क्रियाएं और आई हैं। तात्पर्य जय है कि जग, दान और तप के अतिरिक्त हम जो कुछ भी शास्त्रविद कर्म करते हैं और शरीर निर्वाह के लिए खाना पीना सोना आदि जो भी क्रियाएं करते हैं, वैसा भगवान के अर्पण करने से सत हो जाती हैं। साधारण स्वाभाविक व्यवहारिक कर्म भी यदि भगवान के लिए किया जाए तो वह भी सत्य हो जाता है। भगवान कहते हैं, सब कर्मणाम तम भर्च्याम सिद्धि बिनती मानव। अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा उस परमात्मा की पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति प्राणियों की साधारण सेवा केवल भगवान के लिए ही करता है और दूसरा व्यक्ति केवल भगवान के लिए ही जप करता है। यद्यपि स्वरूप से 2 प्रकार की छोटी बड़ी क्रियाएं दिखती हैं, परंतु दोनों साधकों का उद्देश्य परमात्मा होने से वस्तुतः उनमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं है, क्योंकि परमात्मा सर्वत्र समान रूप से परिपूर्ण है। वह जैसे जप क्रिया में है, वैसे ही साधारण सेवा क्रिया में है। भगवान सत स्वरूप हैं, अतः उनसे जिस किसी का भी संबंध होगा वह सब सत्य हो जाएगा। जिस प्रकार अग्नि से संबंध होने पर लोहा, लकड़ी, ईंट, पत्थर, कोयला ये सभी एक से चमकने लगते हैं, वैसे ही भगवान के लिए भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किए गए छोटे बड़े सब के सब कर्म सत्य हो जाते हैं, अर्थात सदाचार बन जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में सदाचार सूत्र, यद्यपि गीता सर्वशास्त्रमयी है और उसमें सर्वत्र सदाचार की ही चर्चा है, फिर भगवान ने कृपा करके इतने छोटे से ग्रंथ में अनेक प्रकार से कई स्थानों पर सदाचारी पुरुष के लक्षणों का विभिन्न रूप से वर्णन किया है, जिनमें निम्नलिखित स्थूल प्रमुख हैं। पहला है 2 अध्याय के 12वें अध्याय के श्लोक में। ऐसे ही अलग अलग श्लोकों में भगवान ने देवी संबंधी सदाचार के गुणों का वर्णन किया है। इनमें यही बतलाया गया है कि यदि मनुष्य का लक्ष्य उद्देश्य केवल सत्य अर्थात परमात्मा हो जाए तो उसके समस्त कर्म भी सत्य अर्थात सदाचार स्वरूप ही हो जाएंगे। अतएव सत्स्वरूप एवं सर्वत्र परिपूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा की और ही अपनी वृत्ति रखनी चाहिए। फिर सद्गुण सदाचार स्वतः प्रकट होने लगेंगे। ऐसे भगवान ने भगवत गीता में सदाचार का, देवी संपदा का बहुत विस्तार से और थोड़े भाव में लोगों को समझाया
कि जैसे जैसे हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे, निष्काम रूप से सेवा करते रहेंगे, निष्काम रूप से कीर्तन सिमरन भजन करते रहेंगे, वैसे ही हमारे में सद्गुण प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। ये कहीं से लाने नहीं पड़ते, अपने आप ही हो जाते हैं। दुर्गुण दुराचार धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। भगवान कहते हैं अति दुराचारी से दुराचारी भी जो मेरी शरण में आ जाता है, मेरे भक्तों की सेवा करता है, मेरे में सबको देखता है, वह साधु ही मानने योग्य है। उनको मैं भक्तों का सिरमौर बना देता हूँ। वैसे ही सेवा करने के लिए साधु महात्मा बहुत बताते हैं कि गौ माता की सेवा करें, गौशाला में जाएं, क्योंकि गौ माता से ही सर्वत्र सृष्टि फैली हुई है। उन्हीं के कारण भगवान सभी के समझ में आते हैं। जैसे जैसे हम जाकर सेवा करते हैं, हमारे में सद्गुण सदाचार प्रकट होते हैं, मन का अहंकार चला जाता है। गौशाला में जाएं, जहाँ भी हमको गौ माता के दर्शनों व उनके दर्शन करें, उनको खिलाएं पिलाएं। भगवान के नाम का कीर्तन करते करते हमको भगवान की बनाई हुई गौशालाएं, भगवान की बनाई हुई गौ माताएं, उनकी सेवा करनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा सभी को इसमें सहयोग देना चाहिए। जिसमें ज़्यादा समर्थ है तो ज़्यादा दो, कम समर्थ है तो कम। जितने हम सेवा गौ माता करेंगे, गौशाला में जाकर सेवा करेंगे, या अपने घर रहकर गौ माता की सेवा करेंगे, उतने ही हमारे में सद्गुण अपने आप प्रकट होने शुरू हो जाएंगे। देव संपदा हमारे में आने शुरू हो जाती है और हमारा मन भगवान के नाम जप, भगवान की कथा कीर्तन में लग जाता है। इसलिए हमको सबको ही गौओं की सेवा करनी चाहिए और वहाँ जाकर अपने घरों में रहकर भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के नाम का जप, गुरु मंत्र का सिमरन करना चाहिए और भगवान का कथा कीर्तन सुनना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।